देखो यहां तक पढ़े थे हम लोग। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8,000 से बड़ी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। मतलब 8,000 से ठीक बड़ा होना चाहिए। हल 8,000 से 8,000 से बड़ी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बराबर व्हाट। 8,000 से बड़ी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बराबर व्हाट। 8,000 से बड़ी चाहिए लेकिन ठीक बड़ी चाहिए। लिखेंगे इसी का वर्गमूल निकालना चालू करेंगे। 2 से कटेगा, 2 नहीं के 4, यहां पर आ जाएगा 4, जोड़ा नहीं लगाए हैं, 2 से नहीं कटेगा ये। 80 हो जाएगा ना, वो 64 जाएगा ना। 8 से जाएगा, 8 अठाई 64, यहां बचेगा 16, 8 8 16, ऊपर से उतरेगा 00। अब देखो 9 बार में ले जाओगे, 10 बार में ले जाओगे तो 1600 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। 10 बार में ले जाओगे तो 1600 हो जाएगा। तो अब गड़बड़ क्या है, हम 9 तक रख सकते हैं, 10 नहीं रखाता है, 9 तक रख सकते हैं। यानी कि ये हो जाएगा 9 9 81, 9 छक्का 54 है 8, 62 के 2 हासिल 6, 9 6 कितना हो जाएगा 15। यानी कि ये घटाएंगे तो 9 7, ये कट गया कट गया, 9 9 18, 6 1 7 और यहाँ पे 1, हाँ, और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। यानी कि 89 जो होगा, 89 का जो वर्ग होगा ये नहीं होगा, इससे ठीक एक ज्यादा ले जाना है ना। अब लिखेंगे इसीलिए 8,000 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 90 का वर्ग होगा, क्योंकि 89 का वर्ग इससे छोटा हो जा रहा है। 89 का वर्ग बच जा रहा है ना, छोटा हो जा रहा है, तो 90 का वर्ग, 90 का वर्ग 9 9 8100। आंसर बना लो। अगला वाला में दिया है एक विद्यालय में 1849 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय है जिसमें 1849 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। एक विद्यालय है, वहां पर टोटल लड़के कितने हैं 1849। ऐसा उनको खड़ा कैसे करना है, जितना 3 गो अगर ऐसे 4 गो ऐसे तो 4 गो ऐसे खड़ा करना है ना, 4 गो ऐसे तो 4 गो ऐसे खड़ा करना है कि ये सब बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। अब कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या को पंक्ति होगा, तो एक समान के बना नहीं लेंगे इसको, इसका वर्गमूल निकालेंगे। लिखेंगे हल विद्यालय में कुल विद्यार्थी बराबर 1849।
विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1849। विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1849। इसके बाद इन विद्यार्थियों को इन विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा करना है। इन विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा करना है, जिसमें पंक्ति तथा विद्यार्थियों की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर ना। पंक्ति तथा विद्यार्थियों की संख्या बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए। तो क्या पूछा है? पंक्तियों की संख्या बराबर व्हाट पूछा है? पंक्तियों की संख्या बराबर व्हाट पूछा है कि कौगो पंक्ति बनेगा। मानेंगे, माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x। अब बताइए, पंक्ति की संख्या x मान लिए, तो इसीलिए एक पंक्ति में विद्यार्थी भी कितना हो जाएगा? एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, पंक्ति की संख्या x हो गया, तो एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? तो जितना पंक्ति है, जैसे 3 गो ऐसे पंक्ति लगा है, तो एक पंक्ति में विद्यार्थी भी तो 3 को होगा, तो हम क्या माने हैं उसको? x। तो एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या कितना आ जाएगा? x। अब बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है? लिखेंगे प्रश्नानुसार कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, प्रश्नानुसार कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 1849। अब यहाँ पे यानी कि x गुना x बराबर 1849, एक्स स्क्वायर बराबर 1849, तो x बराबर का क्या हो जाएगा? √1849। अब यहाँ पे वर्गमूल निकालिए इसका, 1849 का वर्गमूल निकालिए। ये कटेगा 3 से नहीं 4 से ना, 4 चौके 16, 4 4 8 हो जाएगा। ये 2 4 9 3 बार में जाएगा। हाँ 3 बार में जाएगा ये। तो अब यहाँ पे 3 के 9 और 3 के 24, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 3 3 6, ये 8, ये 4 और ये 3, ये 4 और ये 3। वो आएगा तो बोलना है कि कुछ बताने के लिए बोले थे, ठीक है ना? वापस आएगा तो 4 और 3 लिखेंगे। इसीलिए x बराबर हो, यह क्या हो गया यहाँ पे? 43। x बराबर क्या हो गया? 43। तो यानी कि x बराबर जब 43 हो गया, यानी कि पंक्ति की संख्या x से ना माने हैं, लिखेंगे इसीलिए पंक्तियों की संख्या बराबर 43। पंक्तियों की संख्या बराबर 43। आया समझ में? बुझा गया? हैं? बना लो। ऐसा क्वेश्चन पहले बन चुका है। चलो नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक स्काउट मेले में
7200 स्काउट आए थे। एक स्काउट मेले में 7200 स्काउट आए थे। हाँ, एक स्काउट मेले में 7200 स्काउट आए थे। एक स्काउट मेले में 7200 स्काउट आए थे। कितने स्काउट आए थे? 7200। एक दिन वे सामूहिक परेड करने में खड़े हुए। प्रत्येक पंक्तियों में उनकी संख्या उतनी ही रखने की कोशिश की गई जितनी की पंक्तियों की संख्या थी, परंतु इस क्रम में 25 स्काउट कम पड़ गए। पंक्तियों की संख्या याद कीजिए। समझिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है मान लीजिए आपके पास 15 गो गोली है। आप क्या किया कि लगे सरियाने, जैसे सोचे कि ऐसे जैसे इतना सरियाएंगे उसमें उतना सरियाएंगे, तो एगो सरियाए, फिर 2 गो, तो फिर 2 गो ऐसे कर दिए। 15 गो है ना, फिर 3 गो किए तो 3 गो ऐसे ऐसे कर दिए, फिर 4 गो, तो 4 गो ऐसे ऐसे करने गए। गिनो, 4 4 8 4 12 3 15, एगो कम पड़ गया। तो वैसे ही वो लोग भी सरिया रहा था। जब सरिया रहा था ये लोग को गो कम पड़ गया? 25 गो। यानी कि अगर ये 25 हम जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा 7225। तब हमारा हमारा इसमें को घट रहा है एगो। तो अगर हम इसमें एगो जोड़ देंगे तो 15 एक कितना हो जाएगा ये, तब हमारा इसी से बन जाएगा ना, बोलो। तो ये कह रहा है कि जितना पंक्ति, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। ये पूछ रहे को पंक्ति बनाया था कि घट गया, तो हम 7200 में 25 जोड़ के 7225 का वर्गमूल निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि को पंक्ति बनाया था। लिखेंगे हल। कुल स्काउटों की संख्या कितनी है? कुल स्काउटों की संख्या, कुल स्काउटों की संख्या कितनी है? 7200। कुल स्काउटों की संख्या कितनी है? 7200। इसके बाद में कम पड़ गए स्काउट। कितना स्काउट कम पड़ा है? 25 गो ना। क्या किया गया है उनको? स्काउटों को परेड के लिए पंक्तियों में खड़ा किया गया है। स्काउटों को परेड के लिए पंक्तियों में खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या स्काउटों की संख्या के बराबर है। स्काउटों की संख्या के बराबर है। पंक्तियों की संख्या स्काउटों की संख्या के बराबर है ना, है। तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है पंक्तियों की संख्या बराबर व्हाट। पूछ रहा है कि को गो पंक्ति बना है, को गो पंक्ति बना है, को गो पंक्ति बना है। लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x। पंक्तियों की संख्या कितना मान लिए? x। अब बताओ पंक्तियों की संख्या कितना मान लिए? x। तो बताओ, इसीलिए एक पंक्ति में स्काउट की संख्या कितना होगा? एक पंक्ति में स्काउट की संख्या, और जितना पंक्ति बनाया उतना स्काउट बनाएगा, तो कितना हो जाएगा? x। अब बताओ को कम पड़ गया है? 72 को ना। लिखेंगे चूंकि 72 स्काउट कम पड़ गए
हैं। 72 स्काउट क्या पड़ गए हैं, कम पड़ गए हैं, यानी कि इसीलिए कुल आवश्यक स्काउटों की संख्या, कुल आवश्यक स्काउटों की संख्या बोलो कितना हो जाएगा, 7200 प्लस 25 बराबर 7225। अब निकाल दो 7225 का क्या निकाल देंगे, वर्गमूल। कितना से कटेगा, 8 से, 8 8 है 64, यहाँ बच जाएगा 825 और ये कट जाएगा, ऊपर से उतरा 8 8 16, 5 बार में जाएगा, आ जाएगा 825, कट गया, आ जाएगा 170, है आ जाएगा आपका 85, कितना आ जाएगा 85, तो लिखेंगे इसीलिए 85, तो बोल लिखेंगे, हाँ 25 स्काउट कम पड़ गए हैं, लिखेंगे इसीलिए पंक्ति को बनाया है वो, पंक्ति की संख्या बराबर क्या बनाया है वो, 85 को बनाया है, तभी ना कम पड़ गया है ना, समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत है, पंक्ति को बनाया है वो 85 को, चलो बना लो। नेक्स्ट, फिर वैसे क्वेश्चन है, एक सेना के 535 सैनिकों को ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करने पर 6 गो सैनिक बच जाता है। ठोस वर्ग का मतलब क्या हुआ कि जितना इधर से खड़ा किया गया उतना ही ऐसे भी खड़ा किया गया, तो कौ गो सैनिक बच जा रहा है, बेसी हो जा रहा है। मान लीजिए आपके पास 18 गो गोली है, 18 गो कुछ है ऐसा वस्तु जिसको लाइन से खड़ा करना है, ऐसे भी एकदम बराबर बराबर, तो आप क्या किए, एगो खड़ा किए, फिर एक और खड़ा किए तो ऐसे भी खड़ा कर दिए, फिर ऐसे खड़ा किए तो ऐसे भी खड़ा कर दिए, फिर ऐसे खड़ा किए, गिन लो को हो गया 16 गो। तो अब बताओ 2 गो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, 2 गो खड़ा करेंगे तो फिर दिक्कत हो रहा है ना, तो 2 गो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, तो 2 गो बच गया। वैसे ही उन लोगों का को बच रहा है 6 गो, यानी कि 6 गो बेसी है ना, अगर इसमें से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 529। 529 को सही सही खड़ा हो जा रहा है, 529 कितना का वर्गमूल होता है, 23 का, यानी कि को गो पंक्ति बनाया है, एक पंक्ति में को गो सैनिक रखा है, 23 गो। ना समझ में आया, बुझा गया कैसे कैसे किया है, लिखेंगे हल। कुल सैनिकों की संख्या कितनी है, कुल सैनिकों की संख्या, कुल सैनिकों की संख्या कितनी है, 535। कुल सैनिकों की संख्या कितनी है, 535। कुल सैनिकों की संख्या कितनी है, 535। ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करने पर 6 सैनिक बच जाते हैं। ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करने पर 6 को सैनिक क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। लिखेंगे कुल सैनिकों की संख्या है 535, ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करने पर, ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करने पर 6 सैनिक बच जाते हैं। ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करने पर 6 को सैनिक क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो पूछ रहे कि बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक खड़े हैं। प्रत्येक पंक्ति में खड़े सैनिकों की संख्या बराबर व्हाट, प्रत्येक पंक्ति में खड़े सैनिकों की संख्या बराबर व्हाट। लिखेंगे माना प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों
सैनिकों की संख्या बराबर x। माना प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या बराबर x। माना प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या बराबर x, तो इसीलिए पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा x। लिखेंगे चूंकि 6 सैनिक बच जाते हैं। 6 को सैनिक क्या हुआ है, बच गया है ना। 6 को सैनिक क्या हो जाता है, बच जाता है। यानी कि ठोस वर्ग में सैनिकों, ठोस वर्ग में सैनिकों की संख्या बराबर 535 माइनस 6। अच्छा, ठोस वर्ग में निकलेगा कैसे, x गुना x बराबर 529, x गुना x बराबर 529, यानी कि x स्क्वायर बराबर 529, एक्स स्क्वायर बराबर 529, यानी कि x बराबर √529, यानी कि अब यहाँ पे 529 का वर्गमूल निकालेंगे ना, 529। ये कैसे समझ में आया ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, x गुना भुजा गुना भुजा, तो x गुना x करेंगे तभी ना आएगा। एक्स स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा, जा वर्गमूल 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 29, ये 1 3 से कटेगा 129, कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 3 6 भाई, ये 4। बताइए कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 23, x बराबर कितना आ गया 23। लिखेंगे इसीलिए एक पंक्ति में सैनिक की संख्या, एक पंक्ति में कौ सैनिक रखा है, वो 23 को, तभी ना 6 को बच गया है। 23 को ऐसे खड़ा हो गया, 23 को ऐसे खड़ा हो गया, कौ को बच गया इसमें 6 को। बुझा गया ना, बना लो। नेक्स्ट, खत्म हो गया। आ गया थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2H। चलो हेडिंग डालो। इसमें 2 सूत्र है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। बोलो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, किसी समकोण त्रिभुज में यदि समकोण बनाने वाली भुजाएं ए बी और बी सी हो तथा कोण ए सी हो तो ए बी स्क्वायर, बढ़िया से लिख देते हैं इसको। मान लो कोई समकोण त्रिभुज रहे, कौन सा त्रिभुज रहे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जानते हो क्या होता है, कि ए गुण 90 डिग्री का होता है। हम पढ़ाए थे 7 क्लास में, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये सब पढ़ाए थे। तो ए गो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब क्या कह रहा है, समकोण बनाने वाली भुजाएं, तो समकोण है बीच में ना बना है, ये ना समकोण बनाने वाला भुजा है। तो ये बने भुजाएं ए बी है और ये बी सी है। और कर्ण क्या है, ये 90 डिग्री के जो ठीक सामने रहता है इसको कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण क्या है, AC है। कर्ण क्या है, AC है। तो कह रहा है कि तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो ये सूत्र हो जाता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो जाता है AC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अगर इसको और बढ़िया से लिखा जाए ना तो ऐसे होता है, देखो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर, चलो ना लिख देते हैं बढ़िया से इसको। ये कहलाता है कर्ण, ये कहलाता है आधार और ये कहलाता है लंब। ठीक, तो एक कॉन्सेप्ट आता है, एगो पाइथागोरस नामक एगो वैज्ञानिक थे, एगो पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था पाइथागोरस लिखे हैं।
पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस नामक एगो वैज्ञानिक थे, अब बहुत ही बढ़िया वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने एगो प्रमेय दिया जिसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। क्या प्रमेय था? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लेकिन कौन से त्रिभुज में खाली चले गई? समकोण त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में चले गई? समकोण त्रिभुज में। अब बताओ लंब का काम कौन कर रहा है? ए बी। आधार का काम कौन कर रहा है? बी सी। कर्ण का काम कौन कर रहा है? ए सी। कौन कर रहा है? ए सी स्क्वायर। आया समझ में? बुझा गया? कोई दिक्कत है? चलो उतारो। नेक्स्ट चैप्टर आ गया, चैप्टर आ गया 2H। बोलो 2। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों पॉइंट में का वर्गमूल है? कैसा वर्गमूल है? दशमलव में का, पॉइंट में का। पहला में दिया है 73.96। 73.96। क्या बोला है? वर्गमूल बराबर व्हाट? क्या बोला है? वर्गमूल ज्ञात करने के लिए ना एकदम आप याद कीजिए, 7 क्लास में बताए होंगे हम पॉइंट पर के गुणा भागा, ढेरे बताए होंगे, क्योंकि दूसरा एक्सरसाइज में पॉइंट पर के गुणा भागा भरा हुआ है। बुझा रहे ना? एकदम पूरा ज्यादा है जी, क्या कहा जाए, इतना है कि हम बता नहीं सकते हैं। अगर आप तो पढ़े भी किए हैं, सब पढ़ा है इसमें से 7 क्लास तनी मनी को छोड़ करके। नहीं पढ़ाए जी? बोल के नहीं रहा है? बोलत क्या निकस? जोड़ा लगेगा ना हो? हैं? देखो एकरा में दशमलव देख के डरना मत कि कैसे बनेगा। उस भूल जाओ कि दशमलव है। क्या करो? भूल जाओ कि दशमलव है। 68 है 64। ये घटेगा 13 में से 9 गया, 4 गया 9 और ये कट गया ना, 8 8 16। अब देखो अब दशमलव को पार करने लगा ही, तो दशमलव बिठा देंगे। ऐसा समझ में? क्या किया? दशमलव ऊपर से उतरा 9 6 6 रख देंगे, हो जाएगा 9 9 6। कट गया कट गया कट गया 6 लिख देंगे। 6 6 12 172। 73.96 का वर्गमूल कितना आ गया? 8.6 हो गया। नहीं आया समझ में? हैं? अभी देखो 0.1296 क्या पूछा है? वर्गमूल बराबर व्हाट? क्या पूछा है कि वर्गमूल कितना होगा? क्या पूछा है कि वर्गमूल कितना होगा? बहुत आसान है, लिखेंगे 0.1296। जोड़ा लगेगा? बोलो जोड़ा लगेगा ना? अब यहां पे 0 बार में कटाओ इसको, पहले ही नहीं अब कटा लो। 0 0 खत्म। ऊपर से क्या उतरा? 0 बार में कटाए तो 0 भी ना उतरेगा, सब जोड़ा के 0। ऊपर से अब क्या उतरेगा? अब दशमलव पार करने लगा, दशमलव होने बिठा देंगे ना। अब बुझा रहा है? अब क्या रखेंगे? तितरी के 9, यहाँ पे आ जाएगा 3, ऊपर से उतरेगा 9 6 3 3 6। 9 6 उतर गया ना, ये कट गया 9 6 9 6 9 6 9 6 हो जाएगा। अब ये 3 बार में गया है, अब कितना से लेकर जाएंगे? 6 बार में। ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 36, यहाँ पे 3 9 6, यानी कि 0.1296 का वर्गमूल बराबर
0.36। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो। एकदम आसान नहीं है जी। दशमलव से कोनो फर्क पड़ता हो? हैं? पड़ता है? नहीं ना। तीसरा 96.04। क्या पूछा है? वर्गमूल बराबर 8। क्या बोला है? वर्गमूल बराबर क्या करेंगे? 96.04। बोलो। 9 से जाएगा? 9 नमा 81, ऊपर से उतरेगा 5, हाई उतरेगा 1, ऊपर से क्या उतरेगा? 0 4 उतरेगा। अब ये हो जाएगा 9 9 18 है। कितना बार में जाएगा ये? दशमलव चालू हो जाएगा ना। अब ये 8 बार में लेकर जाओ। 8 बार में चला जाएगा। 8 8 64, 8 64 76, 8 कम 8 7 15। कट गया कट गया कट गया कट गया। 8 8 16, 8 1 9, ये 196 आएगा ना। ऐसा क्या उतरेगा? 9.8 यानी कि 96.04 का वर्गमूल। 96.04 का वर्गमूल बराबर 9.8। आंसर ना बुझा रहा है? कोई दिक्कत है? बोलो। अगला चौथा। चौथा में दिया है 50.41। क्या पूछा है इसका? वर्गमूल बराबर व्हाट? क्या पूछा है? वर्गमूल बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे 50.41 कितना से कटेगा? 7 से। 7 7 49, ये बच जाएगा 1, ये कट जाएगा ना। 7 7 14, ऊपर से उतरेगा कुछ ही 41, दशमलव शुरू हो चुका है ना। कितना बार में जाएगा? एक बार में। 141 कट जाएगा। 2 4 1, यहाँ पे 7.1 लिखेंगे। 50.41 का वर्गमूल बराबर 7.1। आया समझ में? बुझा गया? बोलो। बना लो। कोई दिक्कत है? कौन? नेक्स्ट में दिया है 0.3136। 0.3136। पांचवा में दिया है 0.3136। क्या पूछा है? वर्गमूल बराबर व्हाट? क्या पूछा है? वर्गमूल बराबर व्हाट? क्या लिखेंगे? लिखेंगे 0.3136। 0 से कटेगा 0, ये कट जाएगा 0 0, दशमलव शुरू हो रहा है ना। 3 1, कितना बार में जाएगा? 5 50 25, ऊपर से उतरेगा 6 3 6 5 5 10, 6 बार में चला जाएगा। है? हो जाएगा 6 6 के 36, और ये गलती लिख दी है। 6 के 36, 6 6 12, 112, ये कट गया ये कट गया ये कट गया। हेजा 5 आया, हेजा कुछ ही आया 6 लिख देंगे। इसीलिए 0.3136 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया? 0.56। चलिए ठीक है, इतना रहेगा। अगले क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर।